स्टील द शो बाय माइकल पॉट। अगर आपको भी पब्लिक के सामने परफॉर्म करने में डर लगता है तो फिर उस डर को एक तरीके से हराया जा सकता है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि पूरी दुनिया ही एक स्टेज की तरह है। उनका मतलब था कि हम सभी के अंदर अभिनेता छुपा हुआ है। क्या कभी आपको खुद के अंदर कुछ यूनिक नहीं नजर आया है? आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो, या फिर आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, या फिर आपको डेट पर जाना हो। लाइफ में ऐसी कई सिचुएशन आती हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ स्पेशल हो, लेकिन आपके साथ स्पेशल कैसे होगा, ये आपके हाथों में ही है। आपको इस समरी में इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको इस समरी में कई महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको भी रंगमंच से प्यार है, अगर आप भी पब्लिक स्पीकर या फिर बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो फिर इस समरी में बताई गई टिप्स आपके लिए ही हैं। तो फिर देर किस बात की है? अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के प्रोसेस को आप अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको बस इस किताब की समरी को पढ़ने या फिर सुनने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको भी पब्लिक के सामने परफॉर्म करने से डर लगता है, तो फिर उस डर को एक तरीके से हराया जा सकता है। आपके सामने 3 सिनेरियो हैं, उनके ऊपर विचार करना है। पहला, मैनेजर अपने बॉस के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग अटेंड करता है। दूसरा, एक यंग टैलेंट कॉर्पोरेट्स के महारथियों के सामने स्पीच दे रहा है। तीसरा, एक यंग टैलेंट बिजनेस इन्वेस्टर के सामने अपने आइडिया को पिच कर रहा है। अगर खुद को इस सिचुएशन में डालने के नाम से ही आपके हाथ कांप रहे हैं, तो फिर चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लाइमलाइट में आने से डर लगता है। यही कारण है कि गूगल में पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ज्यादा बार सर्च किया जाता है। पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वीडियो डालते ही उसमें 90 मिलियन से ज्यादा हिट आ जाते हैं। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक स्पीकिंग के नाम पर लोग इतना डरते क्यों हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह का परफॉर्मेंस ही होता है। भले ही आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप एक तरह की एक्टिंग ही कर रहे हैं। आपको अपने अभिनय के दम से सामने वाले को इम्प्रेस करना है। इस बात का बहुत बड़ा चांस है कि आपको इसके बारे में कभी भी ट्रेंड नहीं किया गया होगा, ना ही आपको ये बताया गया होगा कि इसे कैसे करना है। चाहे कैसा भी पब्लिक परफॉर्मेंस हो, ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। आप बिना कंफर्ट जोन के बाहर हुए एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर या फिर परफॉर्मर नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज आपको सुनने में काफी अजीब लग सकती है। हाँ, ये बात सही भी है कि हम सभी अभिनेता हैं, भले ही आपको इस बात का अंदाजा हो या ना हो। लेकिन आप रोज अपनी लाइफ में अलग अलग रोल करते रहते हैं। जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या फिर आप अपनी रेटिंग प्रोफाइल बनाते हैं, तो फिर आप खुद को एक स्पेशल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो भी एक तरह का अभिनय ही होता है। उस समय आपका टारगेट यही होता है कि सामने वाला आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो जाए। आपका यही व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है जब आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात करते हैं। जब आप हॉलिडे में होते हैं तो फिर आपकी एक्टिंग पूरी तरह से बदल जाती है। ये एक अच्छी खबर भी है। इसका मतलब साफ है कि आपको मालूम है कि रोल कैसे अदा किया जाता है। इसी समझ से आप अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इसको आप एक्टिंग के क्रैश कोर्स की तरह भी ले सकते हैं। लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ मेथड को सीखना जरूरी है। उन मेथड की मदद से कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बदल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल खुद इस किताब के लेखक हैं। वो मंझे हुए कलाकार होने के साथ ही साथ एक बेहतरीन लेखक और स्पीकर भी हैं। आगे के चैप्टर्स में हम इसी अभिनय के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। अपनी सच्ची आवाज का उपयोग करना आपके प्रदर्शन को और अधिक भरोसेमंद बनाता है। हर रोल के लिए स्क्रिप्ट और कपड़ों की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशनल के लिए ये चीजें बड़ी कॉमन सी हैं। जब भी हम काम पर होते हैं तो फिर हम उसी तरह की ड्रेस कोड में भी होते हैं। हमारी बातचीत भी उसी तरीके की होती है। हम अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करते हैं, वैसी बातें हम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं करते हैं। हर सोमवार की सुबह हम वैसे नहीं होते हैं जैसे हम संडे को थे। सोमवार की सुबह हम ऑफिस के ड्रेस कोड में रहते हैं। ये एक्ट है, लेकिन ये काफी जरूरी भी है। हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकते हैं।
अगर हम ऐसा करेंगे तो चीजें बुरी तरह से उलझ जाएंगी। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट का आदमी हिसाब में अपने लेट नाइट बिल्स लगाने लगेगा तो फिर कंपनी का बट्टा बैठ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अपने रोल को निभाने के चक्कर में खुद को नहीं भूलना है। खुद की बिलीफ होती है, एक सिस्टम होता है, एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी मदद से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। यही एक्सपीरियंस बताते हैं कि आप असलियत में कौन हैं। यहाँ आप रॉबिन रॉबर्ट्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो अमेरिकी शो ABC गुड मॉर्निंग की एंकर रही हैं। उन्होंने खुलकर लोगों को ये बताया है कि वो लेस्बियन हैं। इसके बाद लोगों ने उन्हें अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी से ये प्रूफ दिया था कि लेस्बियन होना कोई गुनाह नहीं है। एंकर होना उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन पर्सनली वो एक इंसान है जिन्हें सेम सेक्स के प्रति आकर्षण है। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ जारी रखी, लेकिन उन्हें गर्व था और होना भी चाहिए कि वो क्या हैं। इसी तरह सच के साथ खड़े होने की काबिलियत आपको दूर तक लेकर जाती है। अगर आप लीडर हैं तो इस तरह की पर्सनालिटी होनी ही चाहिए। यहाँ पर आप फेसबुक की शेरिल सैंडबर्ग का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी किताब में अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। उन्होंने अपनी किताब में मदरहुड, वर्क, मैरिज तीनों पहलुओं के अपने एक्सपीरियंस को लिखा था। उन्होंने बताया था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एक औरत होना कितना कठिन है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने अपने सारे अनुभवों को किताबों में उकेर दिया था, जिसके बाद मिलियन ऑफ रीडर्स ने इंस्पायर होकर अपनी अपनी कहानी भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप अपनी असली आवाज को पहचान कैसे सकते हैं। इसकी शुरुआत आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि परफेक्शन मोड में जाने की कोशिश मत करिएगा, ओरिजिनल पर्सन बनने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी यूनिक हिस्ट्री है। आपकी जिंदगी की यूनिक कहानी को आप खुद ही जानते हैं, इसलिए इस कहानी के नायक बनिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप अलग हैं। सक्सेसफुल लोग खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, चीजों को अडॉप्ट करना उनको आता है। हमने पहले ऑथेंटिसिटी के बारे में बात की, लेकिन उस टर्म को ठीक से समझाया नहीं है। आखिर ये होती क्या है? कई बार इसे ऐसे समझा जाता है कि आप खुद के प्रति सच्चे हैं कि नहीं हैं। ये गलत भी नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि यहाँ किस पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, कौन से सेल्फ के बारे में बात हो रही है। साल 2015 में साइकोलॉजिस्ट हरमाइनी एब्रा ने हार्वर्ड बिजनेस में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से हमारी ग्रोथ रुक भी सकती है। इसी के साथ ही साथ इससे हमारे अंदर अडॉप्ट करने की क्षमता भी बढ़ सकती है। चलिए अडॉप्टेबिलिटी को थोड़ा और अनपैक करने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो अलग अलग रोल्स में स्विच कर लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई आर्मी ऑफिसर जो कि समय का काफी पाबंद होता है, लेकिन जब वो घर में अपनी बच्ची के सामने जाता है तो कुछ और ही हो जाता है। दोनों ही किरदार में वो ऑथेंटिक होता है। जब भी किसी के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ बहुत अधिक हो जाता है तो फिर उसके अंदर सिंगल, बिना बदलने वाली सोच डेवलप होती है। ऐसी सोच का व्यक्ति अपने अंदर कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं लेकर आ सकता है। उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव नहीं हो सकते हैं। ऐसे इंसान अधिकतर अपनी पर्सनालिटी से ही संघर्ष करते रहते हैं। हमेशा सेम रोल प्ले करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा लेखक क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे एक ही रीजन है, वो ये है कि ऐसा करने से भी कॉन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं, साथ ही साथ आपकी क्षमता भी कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कॉमेडियन हैं जो बिग बजट मूवी डायरेक्ट करना चाहता है, लेकिन जब वो इन्वेस्टर से मिलेगा तो उसे सीरियसनेस के साथ अपनी बात रखनी पड़ेगी। उसे उस समय जोक मूड में नहीं रहना चाहिए। कोई भी जोक्स के ऊपर करोड़ों रुपए नहीं लगाएगा। अलग अलग किरदार के ऊपर मास्टर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको बस डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नजरिया पैदा करिए, नजर अपने आप ही सही हो जाएगी। मौजूदा समय को महसूस करिए, बेहतर लिसनर बनने की कोशिश करिए। डायलॉग ऑफ द डीफ के बारे में सुना है? ये ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है जो लोग एक दूसरे की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो बिना एक दूसरे को सुने हुए ही उस मौके का इंतजार करते हैं जब वो अपनी बात दूसरों को सुना सकें। आपको याद रखना चाहिए कि लोग आपको तभी सुनेंगे जब आपके अंदर उनको सुनने की क्षमता होगी। आज के दौर में ये एक फ्रस्ट्रेट करने वाला माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं तो फिर कभी भी आप अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पाएंगे। एक्सपर्ट इस बात को अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही समझ जाते हैं।
उन्हें पता चल जाता है कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगी। एक बेहतर अभिनेता वही हो सकता है जिसे ये पता होना चाहिए कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो अच्छे अभिनेता को बेहतर श्रोता होना जरूरी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लिसनिंग को एक स्किल की तरह देखने की शुरुआत कर दीजिए। अब समय आ गया है कि आप इस स्किल को बेहतर करने के लिए काम शुरू कर दें। न्यूरोसाइंटिस्ट सेथ हॉरोविट्ज इसे होल ब्रेन लिसनिंग भी कहते हैं। वो बताते हैं कि अगर आपके अंदर लिसनिंग की हैबिट है तो फिर आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है। आपको पता रहता है कि आपके लिए कौन सी चीज कितनी जरूरी है। गुड लिसनिंग के साथ साथ एक और स्किल की जरूरत पड़ती है। वो ये है कि क्या आप मौजूदा समय में रहते हैं, यानी कि आपको मालूम है कि बीइंग इन मोमेंट में रहना क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस समय में ऑडियंस में से कुछ लोगों का ध्यान अपनी किताब में रहता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग आपकी बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे तो आप फिर से उनसे कनेक्शन बना सकते हैं। जब आप इस माइंड से कोई भी बात करेंगे तो फिर लोगों का ध्यान भी आपकी ही बातों में रहेगा। बीइंग इन मोमेंट से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने कानों के साथ साथ अपने हाव भाव भी खुला रखिए। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आप अपनी लाइफ को काफी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब अभिनय की बात आती है तब आप वास्तव में इसे नकली बना सकते हैं। ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर कर रहे हों या फिर स्पीच देने के लिए पोडियम में जा रहे हों। उस समय उन्हें काफी अजीब सा लगने लगेगा, उन्हें बेचैनी होने लगेगी। कई लोगों को ऐसा भी लगने लगता है कि वो इस चीज के लिए नहीं बने हैं। कई लोगों के माथे पर पसीना भी आने लगता है, पेट में अजीब सा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा बड़े बड़े अभिनेता को भी लगता है। जब भी वो अभिनेता स्टेज पर जाते हैं उनकी भी उससे पहले कुछ ऐसी ही हालत रहती है। इसे अभिनय कहें, जैसे कि एक ऐसी तकनीक जो चिंता को दूर करने के लिए कल्पना का उपयोग करती है। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि ऐसा अजीब सा महसूस करना भी आपकी एक्टिंग ही है। आपको ऐसा करने के लिए कहा गया है। जब आप खुद को ऐसा एहसास दिला देंगे तो फिर आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। कई सारी साइकोलॉजिक रिपोर्ट में ये लिखा भी है कि ऐसा करने से सेंस ऑफ पावर का जन्म होता है। इसी के साथ 25% तक स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन का मतलब इस किताब में इसीलिए बताया गया है क्योंकि लेखक ने खुद इसका अनुभव किया है। आप अपनी इमेजिनेशन पावर से किसी भी मानसिक दिक्कत से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अभिनय में बहुत पावर होती है, इसीलिए कहा भी गया है कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हों। कुल मिलाकर आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जन्म से ही अभिनय कर रहे हैं, इसीलिए खुद को एक अभिनेता के रूप में ही देखने की शुरुआत कर दीजिए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अभिनय की मदद से आप अपनी लाइफ को बेहतर और आसान बना सकते हैं। इसके लिए बस कुछ स्किल्स पर आपको काम करना है। उन्हीं में से एक लिसनिंग स्किल भी है। क्या करें? पब्लिक स्पीकिंग में पॉज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जितना बोलना जरूरी होता है उतना ही समय में रुकना भी जरूरी होता है। बोलते समय अपने हाव भाव से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास रखिए और पोडियम के ऊपर चढ़ जाइए। आने वाला समय आपका ही होने वाला है।